बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की जमकर तारीफ की, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर राहुल गांधी ने मौन साध लिया। इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अविनाश गहलोत ने जी मीडिया से खास बात की और कहा कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत पायलट का अपमान किया है। उन्होंने पंचायत चुनाव समेत कई और मुद्दों पर भी बात की। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 31 जुलाई तक चुनाव कराने हैं, लेकिन क्या 31 जुलाई तक चुनाव हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो अब तक सबमिट नहीं हुई है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत। गहलोत साहब, राजस्थान में क्या तय समय पर चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि पहले भी कोर्ट ने ये कहा था कि आप चुनाव कराइए, लेकिन टाइम फिर से दिया गया है। देखिए, चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग जब भी कार्यक्रम डिक्लेयर करेगा चुनाव का, राजस्थान सरकार उसके लिए तैयार है। ओबीसी कमीशन जो बना है वो ओबीसी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए जिस प्रकार से रिपोर्ट मांगी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ही अनुसरण में ये ओबीसी आयोग बना है। और जैसे ही ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगा, चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर कर देगा, राजस्थान सरकार चुनाव तय समय पर कराने के लिए तैयार है। लेकिन ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर ही पेच फंसा हुआ है। आपको लगता है कि जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो समय पर दे पाएगी? देखिए, वो एक संस्था है, आयोग बना है, काम कर रहा है और सरकार का इंटरफेरेंस उस मामले में नहीं है। जैसे ही आयोग रिपोर्ट दे देगा और चुनाव आयोग कार्यक्रम डिक्लेयर करेगा, हमने पहले भी कहा है कि चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जैसे ही कार्यक्रम डिक्लेयर होगा चुनाव हो जाएंगे। एक पंचायत और निकाय चुनाव में लगातार जिस तरीके से दिव्यांगों को भी आरक्षण की मांग लगातार तेज हो रही है, बहुत सारे पत्र भी लिखे गए हैं, पहले से लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, तो क्या लगता है सरकार इस ओर ध्यान देगी? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है और इस संबंध में हमारे संज्ञान में है। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में सही समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कल राहुल गांधी भी राजस्थान आए हैं, जिस तरीके से फुटेज उनके भी सामने आए हैं, दो नेताओं को शाबाशी दी है, और इसके साथ साथ क्या कहेंगे आप इस तस्वीर के बारे में? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं को दरकिनार किया है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपमान है। और ये कांग्रेस की परंपरा में रहा है नेताओं का अपमान करना। पहले भी राहुल गांधी ने बहुत बड़े नेताओं का अपमान किया है, फिर राजस्थान में आकर के उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से गुटबाजी राजस्थान कांग्रेस में हावी है। पेपर लीक हमारा एक भी राजस्थान के 2.5 साल में सरकार में नहीं हुआ है, ये हमारी उपलब्धि है। बिना मॉनिटरिंग के कभी भी हम लोग इस प्रकार कल्पना नहीं कर सकते कि सरकार अच्छा काम करे, उसका परिणाम जो जनता के बीच में आना चाहिए। आज रोडवेज हो गया, डिस्कॉम हो गया, पर्यटन के क्षेत्र में हो गया, पशुपालन के क्षेत्र में हो गए, इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर जो काम हुए हैं, तो वास्तव में ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को दर्शाता, कितनी गंभीरता से वो हर एक डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश सक्षम प्रदेश बने, जहां आम आदमी को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो सही समय पर मिले, इसके लिए प्रयास देते हैं। और मुझे खुशी है कि केंद्रीय अंश का पैसा भी अगर राजस्थान में लाना हो तो बीते 2.5 साल में सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार देश के अन्य राज्यों के मुकाबले लेकर आई है। तो ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को दर्शाता है कि वो वास्तव में कितना संजीदगी से काम करते हैं, जिनकी प्रत्येक पल राजस्थान के लोगों की चिंता में बीतता है। और इसी का परिणाम है कि हम राजस्थान को अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे ले जा रहे हैं। कोई उदाहरण जो आप ये कहेंगे कि वो इतना काम करते हैं, आपकी मुलाकात रात को हुई हो इस टाइम कुछ? देखिए, समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग डेलीगेशन को बुला करके बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, प्रदेश के अलग अलग जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं, हमारे जो ये वंदे गंगा अभियान है उसके बारे में बात करते हैं, जो ग्राम रथ अभियान चले थे, ग्रामीण चौपाल के कार्यक्रम चले उसकी बात करते हैं। तो उनका लगातार विश्लेषण भी होता है, चर्चा भी होती है और ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो वास्तव में मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको ग्राउंड रिपोर्ट की बात जो है वो बताएं। मैं ये कह सकता हूं कि साधारण किसान परिवार में मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बड़े होकर के काम किया है, आज हमारा सौभाग्य है कि इस ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद भी लगातार चिंता किसानों की, युवाओं की, व्यापारियों की, महिलाओं की, आम जन की मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
लगातार सरकार की कोशिश है कि जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे, ताकि उसका लाभ समय समय पर आम व्यक्तियों को और पात्र लोगों को मिलता रहे। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया,